हेलो गाइस, हाल ही में सप्लीमेंट इशू है, आपको पता ही होगा। तो CFM का सप्लीमेंट मैं इसमें कवर करवाने वाला हूँ। कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, माइनर चीज़ें, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये सप्लीमेंट इशू हुआ है फॉर CFM। इसमें आप देखेंगे तो पहले थ्योरी दी हुई है। ठीक है, थ्योरी है एस्क्रो अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ के जो सभी रेगुलेशन हैं उसके लिए ये दिए हुए हैं। इसमें क्या चेंजेस है मैं आपको बता देता हूँ। जो एस्क्रो अकाउंट बनाना पड़ता है, पहले ये प्रोविजन था तो पहले ऑन और बिफोर ओपनिंग ऑफ द ऑफर ये आपको अमाउंट जमा करना था। टाइमिंग थी ऑन और बिफोर द ओपनिंग ऑफ द ऑफर। अब उसमें अमेंडमेंट आया है कि वो विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट आपको ये पैसा जमा करना है। तो टाइम लिमिट में चेंज है। फिर जो अमाउंट निकालना है वो पूरा सेम है, अमाउंट में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आपको अकाउंट्स में ये अमाउंट पे क्वेश्चन आता है तो उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, थ्योरी में ही चेंज है जो इतना अकाउंट्स में रेलेवेंट नहीं है। तो एक टाइम लिमिट को लेकर अमेंडमेंट है कि 2 वर्किंग डेज ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट अब आपको पैसा जमा करना है। फिर जो तरीके हैं, वेज ऑफ डिपॉजिटिंग द अमाउंट इन एस्क्रो अकाउंट, उसमें भी अमेंडमेंट है। ये अब अमेंडेड प्रोविजन है, मैं बता देता हूँ। ये पहले भी था कि आप कैश जमा कर सकते हो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में। बैंक डिपॉजिट्स पहले ऐसा लिखा नहीं था, सिर्फ कैश लिखा था। अब उन्होंने क्लैरिटी के लिए बैंक डिपॉजिट्स भी लिख दिया है। बैंक गारंटी भी सेम है इन फेवर ऑफ मर्चेंट बैंकर, और बैंक गारंटी कौन से बैंक में करनी चाहिए इसके बारे में कुछ नहीं लिखा था, तो उन्होंने अब वो भी ऐड कर दिया है, बाय एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक। बैंक गारंटी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक की लगेगी। फिर डिपॉजिट ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल इक्विटी शेयर्स, पहले क्या था? पहले था डिपॉजिट ऑफ एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज। एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज वर्ड को चेंज करके फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल इक्विटी शेयर डाला गया। फिर 2 नई चीजें ऐड हुई हैं जो पहले नहीं थी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी यहां पे यूज किया जा सकता है, एंड म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स है, जो गिल्ड फंड्स या ओवरनाइट स्कीम्स में, वो भी यहां पे रखे जा सकते हैं। ठीक है, गिल्ड फंड्स आपको पता ही है, गवर्नमेंट वाले जो फंड्स होते हैं गिल्ड फंड्स बोलते हैं। तो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स इन 2 स्कीम वाले भी आप इसमें यूज कर सकते हो, और कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट। ठीक है, तो माइनर वर्डिंग्स में चेंजेस किए गए हैं और ये 2 चीजें ऐड की गई हैं। ये आपका अमेंडमेंट है एस्क्रो अकाउंट का। ठीक है, बस इतना ही चेंज है। अमाउंट जो कैलकुलेट करते हैं अपन वो पूरा का पूरा सेम है। ठीक है, अप टू 100 करोड़ है तो 25%, और 100 करोड़ के ऊपर का जो पार्ट है तो स्लैब वाइज निकालेंगे। अगर 100 करोड़ से ज़्यादा एस्क्रो अमाउंट आ रहा है आपका तो 25% सेम अप टू 100 करोड़, और 100 करोड़ के ऊपर के अमाउंट पे 10%, तो ये सेम है। क्लियर है क्या? तो टाइम लिमिट और वेज में माइनर चेंजेस हैं। फिर एक क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का, उसमें बहुत ही माइनर करेक्शन है। चेंज कुछ नहीं है, माइनर करेक्शन है कि पार्ट अंडर राइटिंग वाला क्वेश्चन था 30%, 20%, यानी कि 80% ही अंडर राइट हुआ है। पार्ट अंडर राइटिंग का क्वेश्चन है, तो इंस्टीट्यूट ने यहां ये लिखा हुआ था 3/8, 3/8, 2/8, जो कि गलत है। 3/8 इज नॉट 30%, तो बस उनका ये यहां रेफरेंस देने में गलती हो गई है। ऊपर 30% ही लिखा हुआ है, 30, 30, 20। अमाउंट भी, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो भी 30%, 20% के हिसाब से निकाले गए, मतलब अमाउंट भी सब सही है। सिर्फ यहां रेफरेंस देते समय उनसे गलती हो गई थी, वो उन्होंने करेक्ट किया है और बाकायदा उसको हाईलाइट भी किया है। तो बस यहाँ 3/8, 3/8, 2/8 की जगह 30%, 30%, 20%, ये इतना ही चेंज है और इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो बस ये माइनर सा सप्लीमेंट था, कुछ खास इंपैक्ट नहीं है इसका। थैंक यू सो मच।